की है, एक गरिमा प्रदान करते हुए इस अविस्मरणीय अवसर को। The parade commander requesting general salute given by the NCC. श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हजराब। Parade Commander Senior Under Officer Gitesh Singh Dingar requesting the Honourable Prime Minister to inspect the Guard of Honour. The Guard of Honour is being presented by 4 contingents of the National Cadet Corps and is being led by Senior Under Officer Gitesh Vijay Singh Dingar of the Maharashtra Directorate. The Prime Minister is piloted on the left by Senior Under Officer Anchani Hira Barua from the Northeast Directorate and on the right by Senior Under Officer Nancy Subriya from the Jammu and Kashmir Ladakh Directorate. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। एनसीसी के तीनों विंग्स और छात्राओं का विंग यहां पर उपस्थित। छात्राओं के सेना विंग का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर सोनाली विकास पाटिल द्वारा किया जा रहा है। नौसेना के दल का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के कैडेट शिंबूराम चौधरी कर रहे हैं। वायुसेना के दल का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर राघवेंद्र सिंह द्वारा और सेना के दस्ते का नेतृत्व राजस्थान निदेशालय के जूनियर अंडर ऑफिसर युवराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। The Guard of Honour is accompanied by military brass band of the Corps of Military Police and Naval Band led by Bandmaster Subedar Major L.D. Mahapatra. The Honourable Prime Minister being escorted to the saluting days. प्रधानमंत्री रैली की भव्यता, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय युवा शक्ति के परिचय का अवलोकन उपस्थित जनसमूह यहां हर वर्ष करता है और इस वर्ष की जो प्रधानमंत्री एनसीसी रैली है उसमें कुछ खास समाहित किया गया है जिसका अवलोकन आप इसके दौरान करेंगे। श्रीमान सम्मान गार्ड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। सम्मान गार्ड बगल सम्मान गार्ड बाया चलेगा बाया मत। महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर गितेश विनय सिंह डिंगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा विंग का ये संयुक्त दस्ता सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य का संकेत देते हुए ये युवा शक्ति एनसीसी के सदस्यों के रूप में हवा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियां गूंजती हुई
बहुत ही आकर्षक नयनाभराम दृश्य इस प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। 1953 से हर वर्ष इस रैली का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में और एनसीसी के एक एक कैडेट्स की रग-रग में। And these are the magnificent men on their magnificent mounts. The best of NCC horsemen are seen marching towards the dais, carrying the national flag, the three services flag and the National Cadet Corps flags. These flags epitomize the integration of all three services and the National Cadet Corps. Bearing the national flag is Senior Under Officer Vishnu Panchling, mounted on his horse Vajra. The Army flag is borne by Sergeant Sonu Thapa on the horse Tehzeeb. Under Officer Himanshu mounted on Gandharv, carrying the naval flag. And Sergeant Sumit Ambawat mounted on Varun with the Air Force flag. जो अश्वारोही दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, उसमें बिल्कुल बाईं ओर अंडर ऑफिसर साजिया एनसीसी ध्वज लिए हुए हैं और वे अपने घोड़े तूफान पर सवार हैं। सबसे आगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अब मार्चिंग कंटिंजेंट्स का आगमन सलामी मंच के समक्ष। सबसे आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दल, नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा और प्लकार्ड ध्वजवाहक हैं सीनियर अंडर ऑफिसर राजशेखर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। दस्ते का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक वर्मा द्वारा। स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. And that is exactly what the NCC is doing. अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नैकनावारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। Tamil Nadu, Puducherry, Andaman and Nicobar Directorate. Flag bearer, Senior Under Officer Manimaran. Led by Senior Under Officer Satya Abhinav. Northeast Region Directorate. Led by Senior Under Officer Umar Khan and placard bearer is Under Officer Talli. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर रुपेंद्र कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने।
रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स, जिनके चेहरों पर तेज, चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है। देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का। मार्चिंग कंटिंजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद। These are moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala and Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash G. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamath, and definitely moments of nostalgia for former cadets, including the Honourable Prime Minister of India, who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Pramila Kangwar, and the placard bearer is Chaitra S. Directorate of West Bengal and Sikkim, led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharjee, and the board marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिंजेंट, जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं और प्लकार्ड समारा है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी। अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है, देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में। प्लकार्ड बेरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस, और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बागिला ने। Uttarakhand Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Rana and Senior Under Officer Yogesh Bagila, followed by Uttar Pradesh Directorate, Senior Under Officer Uday V. Raghuvanshi leading, and the placard bearer is Mardul Sharma. सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ, और अब बारी दिल्ली की मेजबान होने के साथ साथ
एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ ये मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियावंश के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने। A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathor and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, the placard bearer Soumya Ranjan Maidangi. शत्रु का संहार करने में दक्ष, विजय या वीरगति ध्येय को हर हाल में हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित करता राष्ट्रीय कैडेट कोर। Forming an air component of the combat team and strafing by Napabat flying, and here comes the weapon integrated system advanced light helicopter of the Indian Army. This is what is called decimation of the enemy defenses. साथ ही देखें किले की दीवार के साथ साथ दुश्मन सक्रिय हो चुका है। दुश्मन का ATGM घात लगाए हमारे आक्रामक दस्ते की ओर बढ़ रहा है। I take your attention to the right, ladies and gentlemen. Here comes the assault of the Indian Army. The assault being spearheaded by the armor in knights in shining armor, followed by the BMP ICVs carrying stick, who shall virtually overrun the enemy defenses. The enemy missiles continue to engage own forces, but own forces are advancing relentlessly. राष्ट्रीय कैडेट कोर का सशक्त प्रदर्शन अभी आप देख रहे हैं। हमारे तोपखाने की टुकड़ी जो किले के दाहिनी ओर और वृक्ष के पास है, हमारी आगे बढ़ते दस्तों को सहयोग दे रही है। जो दाहिने टैंक और बीएमपी का दस्ता है वह हमारा ओन फोर्सेस आक्रामक दस्ता है। Seeing this, the enemy has now running for leather. They are being chased out of sheer fright. Fear is writ large on the face of the enemy. Under the assault of the armor, no enemy can withstand his position there. Under cover of smoke screen, the advance by the Indian mechanized forces comprising armor and mechanized infantry are now onto the objective. The tanks are now churning the defenses, and thereafter we'll go ahead and occupy high positions, giving opportunity for the ICVs behind to regain command and control and launch a physical assault by virtue of the sticks who were inside the BMPs. आप देख रहे हैं किस प्रकार हमारी टुकड़ी शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। टैंक और बीएमपी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब दुश्मन के ठिकाने पर आक्रमण करते हुए अब शत्रु के ठिकानों को रौंदने के बाद पंक्तिबद्ध दुश्मन को पूरी तरह से संहार करने के लिए जब राष्ट्र पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे और शत्रु संहारेंगे। हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। Under cover of the fire of the BMPs, the infantry now being depicted by the cadets are advancing onto the defenses there. The enemy is now virtually trembling, and here begins the assault with the war cry, Bharat Mata Ki Jai. In the meanwhile, a heavy recovery vehicle has been deployed on the battlefield a mine being blown by a particular tank. इस पल एक ही लक्ष्य, एक ही चाह, एक ही अभिलाषा, दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा, दुश्मन को बर्बाद करने की। हमारे टैंकों ने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूं ठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा। आसमान पर लहर लहर के बायनेट पे लहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराऊंगा। और सफलता के प्रतीक के साथ आज का यह युद्ध क्षेत्र का अनावरण आपके समक्ष। The harder the battle, the sweeter the victory. The battle is over. The noise and the din have died down. The enemy has been vanquished. And now, ladies and gentlemen, after that gruesome ground assault, in a short while from now, you shall see the skies be painted by the microlight. Here they come, the first of the 3 microlights, exhibiting superior skill, and they are being flown by
regular officers, and of course assisted by the NCC cadets. First of these microlight aircraft taking away for a date with the heavens, as it were. Leading aircraft be piloted by Wing Commander Mudaliar, Group Captain Vinod. The aircraft on the second one has got Wing Commander Samir Mehra and Squadron Leader MK Singh. On the right is Wing Commander P. Banerjee and Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan. The NCC cadets are flying the microlight under supervision. सूरज भी अपनी पूरी भरपूर चमक से अपनी किरणें पूरे ग्राउंड में बिखेर कर अब पैरासेलर्स का स्वागत करता हुआ अब आपकी नजर ग्राउंड के दाहिनी ओर बादल के पार कैसा है ये संसार मैं भी देखना चाहता हूं अपने डर पर जीत पाकर मैं खुलकर जीना चाहता हूं ये कहते हमारे कैडेट राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए 2 दिल्ली बटालियन एनसीसी के कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर रौनक राव तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमां पर तुम हो। और ये पैरासेलिंग का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कैडेट निकिता कजाला 1 दिल्ली बटालियन एनसीसी की कैडेट आजादी का अमृत महोत्सव का फ्लैग लिए हुए मानो कह रही हैं कि जनाब एरोप्लेन में बैठ के आसमां को देखने का वो मजा कहां जो पैरासेलिंग के वक्त आसमां को छूने में है। आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, पक्षियों की तरह उड़ान भरते कैडेट्स की इस परवाज के पीछे कड़ी मशक्कत, कड़ी शिद्दत। दिल्ली डायरेक्टरेट के अंतर्गत लगभग 150 कैडेट्स को विभिन्न कैंपों द्वारा पैरासेलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले पैरासेलर 5 दिल्ली बटालियन के कॉर्पोरल दीपक थापा आजादी के अमृत महोत्सव के ध्वज के साथ प्रतीक एनसीसी की सामूहिक कृतज्ञता का, जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इसके ठीक पीछे 3 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की कैडेट नेहा एनसीसी के गौरवशाली ध्वज के साथ, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन के आसमान कम है। देश की बेटी, देश का गौरव, खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है। Coming now before us, the first of the tableaus. The first tableau is a training tableau. Training, ladies and gentlemen, is the bedrock on which all military and non-military activities are based. In the National Cadet Corps, training aims at instilling qualities of discipline in cadets and takes the form of exposure to military activities, sports and adventure activities. वायु विचरण करते उन्नत विमान और हैरतअंगेज कारनामों के बाद अब बारी है एनसीसी और उससे संबंधित झांकियों। सामान्य मंच के सामने पहली झांकी जो प्रशिक्षण के अलग अलग सिलसिले को दर्शा रही है और खासतौर पर सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियों एनसीसी कैडेट्स अंजाम देते हैं उन्हें यहाँ परिलक्षित दिखाया जा रहा है।
दूसरी लहर के बाद राष्ट्रीय निर्भीक आंदोलन कर औलादी हौसलों के साथ औलादी हौसलों के साथ Ladies and gentlemen, you just saw a smooth, effortless landing by the microlight aircraft. The last microlight aircraft has turned back on the runway, coming to a halt on the tarmac opposite the saluting dares, possibly carrying a message of blessings from the high heavens, as it were. Cadet Warrant Officer Shruti Sangwan has got a message for all of us. She has been specially selected from the best cadets at the Vayu Sena camp. She's from the 2 Delhi Girls Air Squadron, carrying a message from the high heavens, as it were. She's running towards the saluting dares, and we are all eagerly, expectantly awaiting as to what is going to unfold. With bated breath, निश्चित तौर पर कुछ बहुत खास विशेष नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे पहले, nation of a billion people and a nation for a billion reasons. In this multitude capital of India, there is one common denominator with the National Cadet Corps. One ethos, one belief, one prayer. The nation first, always and every time. श्रुति सांगवान नेशन फर्स्ट का संदेश लेकर पहुंची थी सलामी मंच की ओर, और अब समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की, जिसकी झलक पेश करेंगे एनसीसी कैडेट्स आपके सामने। 500 कैडेट्स आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर
अपनी प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत समूह में नजर आ रहे हैं। ये कैडेट समूह में नजर आ रहे हैं। एक समूह समुद्र मंथन का प्रदर्शन करेगा। उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा अमृत का उदय हुआ, इसका प्रदर्शन होगा। आजादी का अमृत मंथन, आजादी का राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य और वो है हमारा देश भारत। बांधा गया है। मंथन के परिणाम स्वरूप अनेक रत्न राजनीति, उद्योग, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उदय हुए हैं। इन रत्नों ने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और देश को एक ऐसा महारत्न बना दिया है जिसमें जन्म लेने की कल्पना हर व्यक्ति करता है। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे सही अर्थ प्रदान करती हुई ये प्रस्तुति सलामी मंच के सामने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को पंडित मनीष पांडे और सुश्री गीतांजलि के द्वारा तैयार किया गया है। सामरिक तकनीक है, इसके बाहों में इस्पात ढला है, सांसों में बारूद। Our forces are advancing relentless. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.